यहाँ पे बताया गया है एंड द पर्सन विथ हुम, मतलब कि हुम समन इज़ लेफ्ट, जिसके द्वारा वो समन वहाँ छोड़ा जा रहा है, दिया जा रहा है, जिस अधिकारी के द्वारा, अगर वो ऐसी अपेक्षा करता है कि जिस व्यक्ति को समन जिसके पास छोड़ा जा रहा है, वो व्यक्ति उसकी दूसरी प्रति पर जो ऑफिसर के पास है उस पर साइन करके वो बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट्स के, दूसरा जो अदर डुप्लीकेट है उसके पीछे साइन कर दे, तो वो व्यक्ति को साइन करना पड़ेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग इन दिस सेक्शन, मतलब कि जो सर्वेंट है, उस घर का सर्वेंट है, वो उस घर के मेंबर के रूप में नहीं, वो उस घर का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो सर्वेंट के ऊपर उस समन की सर्विस नहीं होगी। अब सेक्शन 65 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड इसका मतलब है कि जब जो समन की सर्विस है, जो इसके पहले जो भी सेक्शन बताए गए हैं उनके अनुरूप अगर नहीं होती है, तब क्या प्रोसेस होगी। If service cannot by the exercise of due diligence be affected as provided in section 62, section 63 और section 64, the serving officer shall affix one of the duplicate, मतलब कि इनके पहले तरीक़ों से जो भी समन की सर्विस बताई गई है, अगर उस तरीक़ों से नहीं हो पाती है, तो जो भी समन की सर्विंग कर रहा है जो ऑफिसर, सेल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन, मतलब कि वो उस समन की एक डुप्लीकेट को अफिक्स करेगा, मतलब चिपकाएगा, कहाँ, टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, उस हाउस के जहाँ पर कि वो व्यक्ति मामूली ऑर्डिनरी रेसिडेंस के रूप में उपयोग कर रहा है, वहाँ पर जहाँ उसकी नज़रें पड़े सबसे पहले कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, वहाँ पर वो उसको चिपकाएगा। एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी as the things fit may either declare that the summon has been duly served or other fresh service in such manner as considered proper। तब ये कहा जाएगा कि समन की जो है वो तामीली, जैसे कि न्यायालय ने आदेश दिया था उसके अनुसार हो चुकी है, और फिर वो फिर समन हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड, समन जो है ड्यूली सर्व्ड हो गया है, और अदर फ्रेश सर्विस, जो भी समन की अदर फ्रेश सर्विस है वो कोर्ट अदर समन सर्विस का फिर आदेश दे सकता है, यही समझा जाएगा। अब सेक्शन 66 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब कि जो भी समन की सर्विस है वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पर कैसे की जाएगी। वेयर द पर्सन समन इज़ इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि जिस व्यक्ति पर समन की तामीली की जानी है वो एक गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट के। द कोर्ट इशूइंग द समन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट्स टू द हेड ऑफ द ऑफिसर इन विच सच पर्सन इन एम्प्लॉयड। तो वो जो समन की जो डुप्लीकेट है जो कोर्ट ने निकाली है, वो जहाँ वो व्यक्ति जिसे समन किया जा रहा है उसके जहाँ वो काम करता है उस ऑफिस के हेड ऑफ द ऑफिस, मतलब जो भी उस ऑफिस का हेड है उसे की जाएगी, जिसका वो एम्प्लॉई एम्प्लॉई है। एंड सच हेड सेल देयर अपॉन कॉज ऑफ द समन टू बी सर्व्ड, और जिस हेड को, जो ऑफिस का हेड है जिसे समन की तामीली की गई है, वो उस समन को प्रॉपर मैनर में प्रोवाइडेड बाय जो भी प्रक्रिया सेक्शन 62 में बताई गई है उसके अनुसार एंड सेल रिटर्न इट टू द कोर्ट, जो भी प्रक्रिया इसमें बताई गई है वो सब चीज़ करके उस समन के साथ, जैसे कि सिग्नेचर हो गया
या जो भी अदर चीज़ है वो करके वो उस कोर्ट को रिटर्न कर देगा उस समन को सिग्नेचर करके। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस इन ड्यू सर्विस, और वो जो सिग्नेचर होगी, वो जो सर्विस समन की सर्विस की गई है उसको वो एविडेंस के रूप में होगी उस सर्विस की कि हाँ इस समन की सर्विस हो चुकी है, ये सिग्नेचर उसका सबूत होगी। अब 67 सेक्शन 67 सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। जो भी लोकल लिमिट्स है उसके आउटसाइड मतलब बाहर समन की सर्विस कैसे की जाएगी। व्हेन अ कोर्ट desire that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicates to a magistrate। It means कि जो भी उस कोर्ट की जो लोकल jurisdiction है उसके बाहर किसी व्यक्ति को अगर समन भेजना है, समन की सर्विस करना है, तो वो जो 2 डुप्लीकेट्स है उसमें से एक को अपनी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर जब करना है तब वो उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सच डुप्लीकेट्स टू अ मैजिस्ट्रेट within whose local jurisdiction the person summoned reside or is टू बी देयर सर्व्ड, मतलब कि अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर किसी अभियुक्त को अगर समन की वो करना है, भेजना है, समन की सर्विस करना है, तब वो किसी अदर जुरिस्डिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट को वो एक डुप्लीकेट भेजेगा जहाँ की वो व्यक्ति जिस पर समन किया जाना है वो व्यक्ति वहाँ पर निवास करता हो, रहता हो, तब वहाँ के मैजिस्ट्रेट को एक डुप्लीकेट भेजकर समन की तामीली की जाएगी। अब इसी प्रकार सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इट मीन्स कि ऐसे मामलों में, ऐसे केसों में और जब समन और जो अधिकारी समन करने वाला है अगर वो ही प्रेजेंट ना हो तब क्या होगा। तब उसमें सेक्शन 68 में प्रोसेस बताई गई है कि तब हम क्या करेंगे। तब व्हेन अ समन इशूड बाय अ कोर्ट, जबकि कोई समन कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन और वो किसी अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर वो सर्विस भेजना चाहते हैं समन को। एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज़ सर्व्ड अ समन इज़ नॉट प्रेजेंटेड, जो समन को सर्व्ड करने वाला था वही प्रेजेंट नहीं है, एट द हियरिंग ऑफ द केस इन एफिडेविट purporting to be made before a magistrate that such summon has been served, and duplicates of summon purporting to be endorsed in the manner provided by section 62 or section 64 by the person to whom it was delivered or entrusted or with whom it was left shall be admissible in evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is provided। It means तब मैजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट दिया जाएगा जो कि सबूत होगी। तब जो शपथ पर जो एफिडेविट हियरिंग ऑफ द केस और जो ऑफिसर है, मैं फिर से इसे समझाती हूँ कि जब व्हेन अ समन इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स है कि जब कि कोई समन इशू किया जाता है, इशू किया गया है जो समन, उसकी जो सर्विस है वो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर की गई है, तब
और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह ऑफिसर जिसने समन की तामीली की है वही उस नॉट प्रेजेंटेड एन हियरिंग ऑफ द केस, जो भी केस की हियरिंग है तभी अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। एन एफिडेविट पपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। देखिए, अब समन की तामीली तो हो गई है, लेकिन अब इसका सबूत कि समन की तामीली हुई है या नहीं, अगर वो ऑफिसर ही जिसने समन की तामीली किया है वो ही उपस्थित नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। तो जो वो ऑफिसर कोर्ट में जो एफिडेविट जो उस समय बनाया जाता है उसके सबूत के तौर पर, तब वो मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा और उससे मजिस्ट्रेट ये समझेगा कि उस व्यक्ति पर समन की तामीली हो गई है जिसके पास वो समन दिया गया था या फिर छोड़ा गया था उसके द्वारा। और ये जो एफिडेविट है ये साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी, मतलब जो एडमिसेबल in evidence and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary of provided. अब subsection 2, the affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summon and return to the court. तो ये जो एफिडेविट होता है जो इस सेक्शन में बताया गया है, इस सेक्शन 68 के सब सेक्शन 1 में जो भी एफिडेविट बताया गया है वो सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है कि जो भी शपथ पत्र जो समन की दूसरी डुप्लीकेट्स में जो है उसके साथ अटैच्ड होगा और वो न्यायालय को भेजा जाएगा। अब इसके बाद सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। जो भी साक्षी है, विटनेस है, उस पर समन की जो सर्विस है वो पोस्ट द्वारा, डाक द्वारा या पोस्ट द्वारा कैसे की जाएगी, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रेसिडिंग सेक्शन ऑफ दिस कैरेक्टर। A court issuing a summon to witness may be in addition to a simultaneously with the issue of such summon direct a copy of the summon to be served by registered post address to the witness at any place where he ordinarily resides or carry on a business or personally work for gain. It means कि जो भी विटनेस पर समन की सर्विस की जानी है पोस्ट द्वारा, वो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा की जाएगी। सबसे पहले कहाँ की जाएगी, जहाँ वो व्यक्ति ऑर्डिनरी तौर पर रह रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है जहाँ पर, और पर्सनली वर्क फॉर गेन मतलब स्वयं के लाभ के लिए वो काम कर रहा है, वहाँ पर वो रजिस्ट्रीकृत जो भी रजिस्ट्रीकृत पोस्ट वहाँ पर होगा उसके द्वारा की जाएगी। किस पर की जाएगी, विटनेस पर की जाएगी। अब इसका सबसेक्शन 2 व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received, the court issuing the summon may be declared that the summons has been duly served. इट मीन्स है कि जब समन की तामीली साक्षी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई है, ये एक्नॉलेजमेंट में है, और एन इंडोर्समेंट परपोर्टिंग और जो प्रस्तांकित कर दी गई है पोस्टल एम्प्लॉय के द्वारा, तब अगर दैट द विटनेस रिफ्यूज़, तब अगर विटनेस रिफ्यूज़ करता है तो टेक डिलीवरी ऑफ दिस समन हैज़ बी रिसीव्ड, ये समन को लेने से अगर मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तब न्यायालय ये समझेगा, ये घोषित करेगा
कि मे डिक्लेयर दैट द समन हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड, जो समन है वो जो उस व्यक्ति को उसकी सर्विस कर दी गई है, तब कोर्ट ये समझेगा। तो आई होप कि आपको ये सारे सेक्शन अच्छे से समझ में आए हों। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती है, पढ़ते पढ़ते जो मैं आपको बताती हूँ तो मुझे भी समझ में आ जाती है। तो थैंक यू।